नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि पहले शॉर्ट वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम लोग विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी जानकारियों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आजकल की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम लोग विभिन्न प्रकार की शारीरिक और मानसिक समस्याओं से घिरे हुए हैं। इन समस्याओं में से एक महत्वपूर्ण समस्या जो कि बहुत तेजी के साथ आजकल हमारे देश में फैल रही है, वह है हमारे हृदय से रिलेटेड विभिन्न प्रकार की डिसीजेस, विभिन्न प्रकार की समस्याएं। उनमें से एक समस्या जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसकी जानकारी हम सभी लोगों को बहुत ही कम होती है, वह है ब्लॉकेज की समस्या, जो हमारे कोरोनरी आर्टरीज में, हमारे हृदय के अंदर ब्लॉकेज के रूप में नए नए तरीके से व्याप्त हो रही हैं। दोस्तों, यह ब्लॉकेज जो कि हमें बहुत ही लेट, बहुत ही डिले करके हमें इंडिकेशंस देता है। अगर हमारे हार्ट में 70% तक का ब्लॉकेज हो जाता है तो भी हमारा हार्ट हमें सीधे तौर पर इंडिकेशंस नहीं देता है और हम अपने दैनिक दिनचर्या के काम को आसानी से करते रहते हैं, चाहे वह चलना हो, चाहे वह दौड़ना हो, चाहे वह किसी भी हाई इंटेंसिटी का काम हो। लेकिन जैसे जैसे आपका ब्लॉकेज आपके अंदर बढ़ता जाता है, उसके कारण से अगर वह ब्लॉकेज 80 to 90% पहुंच जाता है, तो जैसे ही हम हाई इंटेंसिटी से रिलेटेड किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज करते हैं या हम भाग दौड़ भरी वाले किसी भी प्रकार के ऐसे काम को करते हैं या किसी शादी या पार्टी में डांस करते हैं, तो आपने देखा ही होगा कि आजकल शादी में डांस करते करते कोई व्यक्ति गिर जाता है, कोलैप्स कर जाता है, या जिम में जाने के बाद कोई हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करते करते अचानक से गिरता है और उसको स्ट्रोक हो जाता है या हार्ट अटैक हो जाता है, जिसके कारण से वो अपनी जान को गंवा देता है। दोस्तों, हमको यह जानना होगा कि हमारा हार्ट अगर 70% तक, हमारे हार्ट में 30% की जो सप्लाई है ब्लड की, वह अगर नॉर्मल वेस पे चल रही होती है तो हमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती है। जैसे कि अगर हमको दौड़ना है तो दौड़ने के लिए 30% की ब्लड सप्लाई की आवश्यकता हमारे हार्ट के द्वारा होती है, जो कि आसानी से हमारे मसल्स तक पहुंचती है और हम किसी भी प्रकार के काम को आसानी से कर लेते हैं। वैसे ही वॉकिंग करने के लिए 20% ब्लड सप्लाई की आवश्यकता होती है। तो जैसे ही यह ब्लॉकेज अगर 70% से बढ़कर 75% या 80% तक पहुंच जाता है, तब हम यह देखते हैं कि हमारी सांस फूलने की समस्या या छाती में भारीपन, दर्द की समस्या यह हमें दिखने लगती है और हम यह घबराहट के साथ, हमें घबराहट होती है, हम समस्या से ग्रसित होते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं यह समस्या हमारे हृदय संबंधित हो। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है जब तक हम डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। तो ये जो हमारे 70% 80% का ब्लॉकेज है, यह ब्लॉकेज होता कैसे है, किस प्रकार से होता है, क्यों होता है, इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट अपने दूसरे वीडियोस में करेंगे। लेकिन यह जो ब्लॉकेज हो रहा है, यह किस प्रकार से हमारे हार्ट में, यह ब्लॉकेज किस प्रकार से हमारे हार्ट में खून के थक्के को जमा देता है, खून के थक्के को क्लॉटिंग, या जो हमारे हार्ट में क्लॉटिंग होती है उसको बढ़ा देता है, जिसके कारण से हमारा खून का जो संचार है, जो हमारा उसका जो प्रभाव है, वो अवरुद्ध हो जाता है। और यह होता कैसे है, जो हमारे हार्ट में ब्लड का संचार हो रहा होता है, उसमें जब भी हमारा ब्लॉकेज बढ़ जाता है तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि हमारा ब्लॉकेज होता है, उस ब्लॉकेज में एक प्रकार की शीट होती है, एक प्रकार का जो मेम्ब्रेन होता है वह ब्रस्ट कर जाता है। और वो ब्रस्ट क्यों करता है या फटता क्यों है? क्योंकि उसमें केमिकल रिलीज होता है और वो केमिकल हमारे हार्ट के अंदर जो ब्लड होता है उसकी क्लॉटिंग कर देता है और क्लॉटिंग के कारण से ब्लड की सप्लाई ऊपर की तरफ नहीं हो पाती है, जिसके कारण से हमारे हार्ट में 3 तरह से, अलग अलग तरह से हमें हार्ट अटैक होता है और जिसके कारण से हम कोलैप्स कर जाते हैं। और वह कैसा है, माइनर है, मीडियम बेस पर है या हाई रेंज में हुआ है, उसकी जानकारी हमें तब होती है जब हम डॉक्टर के पास तक पहुंच पाते हैं। तो अचानक से आप सीढ़ी पर चढ़ते हैं, अचानक से आप हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करते हैं और अगर आपकी सांस फूलती है या आपके हार्ट में किसी भी प्रकार का पेन, भारीपन, शोल्डर में भारीपन, आपके जॉ में भारीपन होता है, तो आपको यह इंडिकेशन मिल रहा है कि आगे आने वाला समय आपके लिए कहीं किसी प्रकार का खतरा तो पैदा नहीं कर रहा है। इसलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट स्टेप में, जब हम लोग दूसरे स्टेप में आएंगे तो हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो हमें इंडिकेट करते हैं, बताते हैं कि हमें हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या तो नहीं हो रही है। मुझे आशा है कि आपको ये मेरा छोटा सा वीडियो निश्चित रूप से पसंद आया होगा। दूसरे वीडियो में हम लोग बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।